अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ये 601 डाटा कम्युनिकेशन की सेकंड असाइनमेंट जिसकी लास्ट डेट 13 जुलाई 15 मार्च की असाइनमेंट है एमएस वर्ड में जमा करानी है। तो इसमें जो टॉपिक हैं एरर डिटेक्शन करेक्शन टेक्निक हैमिंग डिस्टेंस चेकसम टेक्निक। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स का कह रहा है पेयर ऑफ वर्ड दिए हुए हैं रिक्वायर्ड टू मेंशन द हैमिंग डिस्टेंस एसोसिएटेड विद ईच पेयर ऑफ वर्ड। तो ये पेयर ऑफ वर्ड है, इनके दरमियान हैमिंग डिस्टेंस यहाँ पे लिखना है। अच्छा, इसका सोल्यूशन बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये स्प्रिंग 2020 की 601 की ये असाइनमेंट है। जब मैं ये कोर्स पढ़ता था तब ये असाइनमेंट आई थी, तो यही चीज़ आई थी, कैलकुलेट हैमिंग डिस्टेंस एसोसिएटेड विद ईच पेयर ऑफ वर्ड। ये पेयर ऑफ वर्ड थे। अब ये जो फाइल है ना, जब असाइनमेंट अपलोड कर देते हैं तो इंस्ट्रक्टर उसकी जो सोल्यूशन फाइल अपलोड करता है, तो ये इंस्ट्रक्टर की अपलोड सोल्यूशन फाइल है। अब इसमें देखें इंस्ट्रक्टर ने बताया हुआ तरीका, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे जो दो तीन मैंने देखे हैं लोगों के जिन्होंने 601 के सोल्यूशन अपलोड किए हुए हैं, उनके सोल्यूशन में और मेरे सोल्यूशन में क्या फ़र्क है, उनके आप देख लीजिएगा मैं कि मेरी वीडियो के बाद कि उनके सोल्यूशन में क्या गलती है और मेरे में क्या है, तो फ़र्क आपको पता चल जाएगा। तो चलें दे मैं आपको बताता हूँ ये इंस्ट्रक्टर का। तो फाइंड हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन अ पेयर ऑफ वर्ड वी नीड टू अप्लाई जॉर एक्सक्लूसिव आर गेट रिप्रेजेंटेड बाय, ये उसका साइन है। जॉर इज़ अप्लाइड थ्रू फॉलोइंग रूल। जॉर के रूल ये हैं, अगर एक बिट वन हो तो रिजल्टिंग, अगर दोनों बिट बोथ बिट्स वन हो तो रिजल्टिंग बिट ज़ीरो होगी, अगर बोथ बिट ज़ीरो हो तो रिजल्टिंग बिट फिर भी ज़ीरो होगी, अगर वन बिट ज़ीरो हो तो दूसरी बिट वन हो तो रिजल्टिंग बिट वन होगी। अब एक और चीज़ देखें, if two binary strings are in unequal, then number of zeros are appended on leftmost position in the short length binary string to make it equal in number to other string। अब अनइक्वल स्ट्रिंग कौन सी हैं, अब यहाँ पे देखें कि इसमें थर्ड थर्ड वाली थर्ड में देख रहे हैं यहाँ पे 5 डिजिट हैं और यहाँ पे 6 डिजिट हैं, तो यह अनइक्वल है। तो अनइक्वल को इक्वल करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि लेफ्ट साइड पे एक ज़ीरो को ऐड कर दिया। इस तरह इक्वल किया जाता है अनइक्वल को। ये उसके सॉल्यूशन के उसमें हैमिंग डिस्टेंस में ये नहीं लिखा जाता कि ये अनइक्वल है तो इसका हो ही नहीं सकता, तो इस तरह ज़ोर से फाइंड करके तो उसका हैमिंग डिस्टेंस इस तरह से लिखा जाता है। अब वो वहाँ पे जो यूट्यूब पे सोल्यूशन अपलोड हैं उनमें जो अनइक्वल हैं उसका उन्होंने लिख दिया अनइक्वल स्ट्रिंग हैमिंग डिस्टेंस नहीं लिखा। तो ये मैं आपको ये वो वाली फाइल बता रहा हूँ जो इंस्ट्रक्टर की है। अब चलते हैं अपने सोल्यूशन पे। ये हमारा सोल्यूशन है, ये हमारे पेयर वर्ड्स हैं। अब देखें इसमें अनइक्वल, ये पहला अनइक्वल है, इसमें 4 डिजिट हैं, यहाँ 5 हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 हैं। तो चलें हम सोल्यूशन शुरू करते हैं वही, टू फाइंड हैमिंग डिस्टेंस पेयर वर्ड्स के ज़रिए। अच्छा, अब जब हमने ये जो पेयर हैं, देखिए पहले ये दो पेयर थे, इनको लिख लिया, ये दो पेयर, इनके बीच में ज़ोर का साइन लगाया। अब इसका जो रिज़ल्ट आया वो ये कैसे रिज़ल्ट आया, दो तरीके मैं आपको बताता हूँ। पहला ये देखें, ये ज़ीरो है, ये वन है, तो दोनों एक से नहीं है तो इसका रिज़ल्ट वन आ गया। सेकंड ज़ीरो है, ये वन है, तो इसका ये वन आ गया। तो तीसरा ये वन है, ये ज़ीरो है, सॉरी तीसरा वन है और ये भी वन है, सेम है तो ये ज़ीरो आ गया। चौथा ये वन है और ये ज़ीरो है, सेम नहीं है तो ये वन आ गया। इस तरह पांचवा जो है वो ज़ीरो है और ये वन है, सेम नहीं है तो वन आ गया। एक तो ज़ोर का इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ ज़ोर के फाइंड करने का। हाँ, ये देखें, ये वेबसाइट पे ऑनलाइन ज़ोर कैलकुलेटर है। अब जैसे इसमें ये फिफ्थ वाला था, फिफ्थ वाले में ये है, एक पेयर है 10 है, दूसरा पेयर है 10,000 है। ठीक है, ये देख रहे हैं, इसका देखें मैंने इनपुट पहला लिखा 10, दूसरा 10,000, इसका उसने ज़ोर को कैलकुलेट कर दिया 10,010, 10,010। अब एक और चीज़ देखें, ये अनइक्वल थे क्योंकि इसके लिए इसके साथ दो ज़ीरो लगा के इसको इक्वल किया। अब देखें इसको वैसे आप करके देखते हैं, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, रिज़ल्ट ज़ीरो आ गया। ये ज़ीरो है, ये वन है, रिज़ल्ट वन आ गया। ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, रिज़ल्ट ज़ीरो आ गया। ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है,
रिज़ल्ट ज़ीरो आ गया, ये 1 है, ये ज़ीरो है, रिज़ल्ट 1 आ गया। देख रहे हैं उस तरीके से भी वही, और ये जो ऑनलाइन जोर कैलकुलेटर उसने भी वही आंसर दिया है। तो अब यहाँ पे आगे चलते हैं, हैमिंग डिस्टेंस कितना है। अब देखें यहाँ पे 4 वंस हैं तो इसका 4 हैमिंग डिस्टेंस है, यहाँ पे 2 वंस हैं रिजल्ट में, 2 हैमिंग डिस्टेंस, यहाँ पे 3 वंस हैं, यहाँ पे इसका 3 हैमिंग डिस्टेंस है, इसके 2 वन है, इसका 2 हैमिंग डिस्टेंस है, इसके 2 वन है, इसका 2 हैमिंग डिस्टेंस है। ठीक है, समझ आ गई आपको मेरी बात। ये 100% करेक्ट आंसर है। अब जो यूट्यूब पे आंसर हैं उनमें यहाँ पे जो अनइक्वल है, जैसे फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ का उन्होंने ये नहीं लिखा उसका नंबर, यहाँ पे लिख दिया अनइक्वल लेंथ। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसकी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर ए स्टेशन वांट्स टू सेंड, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये आपके जो टॉपिक है ना, ये जो स्लाइड्स हैं उनमें ये देखें, ये इस स्लाइड में जो इंस्ट्रक्टर ने किया हुआ है, लेट अस फाइंड द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर्स ऑफ वर्ड्स, और यहाँ पे भी ये 2 पेयर थे तो उसका हैमिंग डिस्टेंस उसने निकाला, यानी कि ये 1 है, ये 0 है, तो रिज़ल्ट 1 1 आ गया। तो ये 1 है, ये 0 है, तो एक और 1 आ गया, ये 0 0 इक्वल है, तो 2 में था सेम नहीं था तो 2 उसका हैमिंग डिस्टेंस आ गया। और ये देख रहे हैं आप हैमिंग डिस्टेंस निकालने का एक ये तरीका, और दूसरा ये जोर वाला तरीका भी वो जो लेक्चर जिन्होंने दिया हुआ है वो उन्होंने ये जोर वाले ऑपरेशन से भी लिखा है कि काउंट्स नंबर ऑफ वंस इन रिजल्ट, काउंट्स नंबर ऑफ वन इन रिजल्ट 2 है। ठीक है, तो मेरा और ये इंस्ट्रक्टर का लेक्चर का आपस में मैच कर गया। अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन 5 नंबर का है। वो कह रहा है कंसिडर अ सेंडर स्टेशन वांट्स टू सेंड, ये एक स्ट्रिंग है, डाटा बिट्स टू ए डेस्टिनेशन स्टेशन, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द 8 बिट checksum that the sender will send to destination along with the original data bits, write all necessary calculation steps। अच्छा, अब इसमें भी आप जो YouTube पे सॉल्यूशन है वो देख लें और ये मेरा देख लें, मैं आपको समझाता हूँ मेरा कैसे करेक्ट है। ये डाटा बिट थी, ये थी स्ट्रिंग, इसको ये स्ट्रिंग थी, इसको निचले स्टेप में हमने कर लिया 8 के ना 4 सेट बना लिए, टोटल की 32 की थी, ये 8 के 4 8 बिट के 4 बना दिए। अब फर्स्ट जो है ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। फर्स्ट और सेकंड को आपस में ऐड कर लिया, ऐड करते हैं आपको इसको जो आम उस तरह से ऐड नहीं है, ये वन कम्प्लीमेंट का जो रूल है, जैसे ये दोनों 1 है तो ये 0, अभी वो ऊपर आपको बताया था ना, दोनों 1 है तो ये 0 आ गया, ये दोनों 1 है, अच्छा ये दोनों 1 है, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 कैरी हो गया। अब दोनों 1 0, 1 कैरी का 1 आ गया, एक 1 कैरी यहाँ चला गया, एक 1, अब ये दोनों 0 हैं तो ऊपर जो 1 कैरी था वो यहाँ पे आ गया, इस तरह से। अच्छा, तो लास्ट में एक जो एक्स्ट्रा बिट आई तो एक्स्ट्रा बिट को फिर वहाँ यहाँ पे 1 ऐड कर लिया, 1 ऐड होके ये आंसर इसका ये यहाँ से ख़त्म हो गया, ये यहाँ पे 111 बन गया। फिर थर्ड स्ट्रिंग को इसमें ऐड किया तो ये आ गया, ठीक है, रिज़ल्ट आया। इसमें फोर्थ का ऐड किया तो ये आ गया। अब यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा 1 आया, इसको यहाँ पे ऐड कर लिया तो यहाँ से 1 ख़त्म होके ये इसका सम आ गया। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो हमारा कैलकुलेटर है इस पर प्रोग्रामर का जो ऑप्शन पे जाके ना आप बाइनरी में, अब देखें मैंने ना फर्स्ट वाला लिखा हुआ है 1 0 1 1 0 1 1 ये वाला, और सेकंड 0 1 0 0 1 0 1 1, इन दोनों को ऐड किया है ये बाइनरी में करना है आपने, तो इसका रिज़ल्ट ये आ गया। रिज़ल्ट देखें मैंने जो लिखा हुआ है 1 5 0 1 5 0 1 1 और 0, यही वाला है, और यही देखें कैलकुलेटर से भी वही आता है। आपको समझ आ गई इस चीज़ की। अब ये मैं आपको बताता हूँ, ये पुराने जो 601 के हैंड आउट्स है, ये पुराने 601 के जो हैंड आउट्स है ना उससे मैं दिखाता हूँ। सपोज ए ब्लॉक ऑफ 16 डिजिट है, 16 बिट्स है, ये 2 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, इन दोनों को आपस में वो ऐड कर रहा है, फर्स्ट ये सेकंड ये, फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, वही वो उसी तरीके से 1 1 उसका 0 आ गया, एक उसका कैरी हो गया, इस तरह से ये सम आया। अच्छा, सम के बाद उसका जो हम कम्प्लीमेंट लेंगे, यहाँ पे 0 है, कम्प्लीमेंट ये होता है 0 तो 1 कर दो, 1 हो तो 0 कर दो, यहाँ 0 था तो ये 1 कर दिया, 1 था 0 कर दिया, इस तरह ये इस तरह से सारे चेंज कर दिए, तो ये इसका चेक सम आ गया। ये देख रहे हैं आप, हैंड आउट से मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखें ये हमारा आंसर आया था, ये उसका
चेकसम को हमने 1 का कम्प्लीमेंट में सबको चेंज कर दिया, 1 था तो 0 कर दिया, 0 थे तो 1 कर दिया, 1 0 कर दिया, 0 को 1 कर दिया, तो ये चेकसम आ गया, टेक 1's कम्प्लीमेंट हेयर। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। तो मैंने आपको कई जगह से इसको वेरीफाई कर दिया। अब आप खुद देख लें कि जो यूट्यूब पे और चैनलों पे जो आंसर्स हैं वो और मेरे में आपको अगर देखते हैं कि मेरा समझते हैं कि मेरा 100% सही है तो ये खुद बना लें। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस ईमेल एड्रेस पे स्क्रीनशॉट भेज दें सब्सक्रिप्शन का, मैं आपको ये सोल्यूशन फ़ाइल भेज दूँगा। थैंक यू वेरी मच। और मैं लास्ट जो मैंने कुछ असाइनमेंट्स अपलोड किए यूट्यूब पे, उन पे स्टूडेंट ने क्या किया, कोई चंद ज़्यादा नहीं थे, 7-8 ऐसे कुछ थे बेशरम जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके सोल्यूशन लेके दोबारा चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया। तो इस तरह के भी स्टूडेंट होते हैं कि जो ज़्यादा तो नहीं, कोई 5-7 ही थे, 7-8। तो बहरहाल अपना अपना हर किसी का ज़मीर होता है, घर की तरबियत होती है। चलें ठीक है, अगर आपको ये मेरा सोल्यूशन बेहतर लगता है खुद बना लें, या अगर सोल्यूशन चाहिए है तो मुझे इस ईमेल एड्रेस पे चैनल सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट ईमेल करें, मैं आपको ईमेल के रिप्लाई में ये सोल्यूशन भेज दूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।